गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई डिस्कस अबाउट कल्चर। आज हम क्या पढ़ेंगे? कल्चर के बारे में पढ़ेंगे कि कल्चर क्या है, कल्चर क्या चीज़ है, कैसे क्या करता है। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है क्या? कल्चर। कल्चर क्या होता है, कैसे क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे सब जो भी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले व्हाट इज कल्चर? कल्चर क्या है? कोई भी चीज़ जो हमें आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, कोई भी चीज़, दी थिंग्स गिव्स यू आइडेंटिटी which know as कल्चर। मतलब कोई भी चीज़ जो हमें पहचान प्रोवाइड करती है या किसी भी चीज़ जिससे हमें पहचाना जाता है या हमें पता लगता है, वो क्या कहलाता है? कल्चर। ये कल्चर का डेफिनेशन है शॉर्ट फॉर्म में। बाकी आपके बुक के हिसाब से देखें तो कल्चर का इंग्लिश वर्ड कहाँ से लिया गया है? कुलथरा, और संस्कृत वर्ड संस्कार। ये कल्चर यहाँ से लिया गया है। कहाँ से? एक कुलथरा इंग्लिश वर्ड है, कुलथरा से लिया गया है, और संस्कृत का वर्ड है, क्या नाम है उसका? संस्कार। इससे लिया गया है कल्चर। ठीक है, कल्चर इज द वे ऑफ लाइफ। क्या है? रहने का तरीका। कल्चर इज द वे ऑफ लाइफ। लाइफ मतलब रहने का तरीका। कल्चर क्या है? रहने का तरीका। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ई बी टेलर इन 1816 कल्चर वाज द सम टोटल ऑफ आइडियाज। किसका टोटल है ये? कल्चर वाज द सम टोटल ऑफ आइडियाज, बिलीफ, वैल्यूज। क्या है? कल्चर वाज द सम टोटल। किसका सम टोटल है? आइडियाज का, वैल्यूज का और बिलीफ का। इसको हम क्या बोल सकते हैं? कल्चर। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? कल्चर। कल्चर इज द आइडिया, बिलीफ एंड वैल्यू। ठीक है, दूसरा क्या है? अकॉर्डिंग टू बोगार्डस। देखो ये क्या है? अकॉर्डिंग टू बोगार्डस मतलब अकॉर्डिंग टू टेलर, ये सोशोलॉजिस्ट है। इन्होंने अपने अपने हिसाब से कल्चर का डेफिनेशन दिया है। ये सब लोग क्या थे? सोशोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इसे, अभी कोई भी चीज हो, क्या होता है, कुछ होता है ना, कोई आप रिसर्च करते हो तो उस फिनोमिना के बारे में, उस फिनोमिना के बारे में, उस फिनोमिना के बारे में आप खुद डिस्क्राइब करते हो और अपनी तरफ से बताते हो कि ये चीज ये है, ये चीज ये है। जैसे मान लो कोई घटना हुई, कोई इंसिडेंट हुआ, तो वहां पे जितने लोग रहे, सब लोग अपनी अपनी तरफ से बताएंगे। कोई कहेगा कि ऐसे हुआ था, कोई कहेगा ऐसे हुआ था। तो क्या है, एक अपना लोग आइडिया दे रहे हैं, अपना वो दे रहे हैं, ओपिनियन। तो ऐसे इन्होंने, इनके हिसाब से कल्चर ये है कि कल्चर वाज द सम टोटल ऑफ आइडिया, बिलीफ, वैल्यूज। इनका कहना है कि कल्चर किसी चीज को क्या होता है? सम टोटल होता है, सब चीज जुड़ के। सम टोटल मतलब पूरा जुड़ के क्या होता है? आइडियाज का, बिलीफ का और वैल्यूज का। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या? मटेरियल एस्पेक्ट विच मैन मेक एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। और क्या है ये? मटेरियल एस्पेक्ट है, जो आदमी क्या, विच मैन मेक, वो आदमी को क्या बनाता है? सोसाइटी किसका? मेंबर का। ये बोल रहे हैं कि कल्चर ही आदमी को सोसाइटी का मेंबर बनाता है। आदमी खुद नहीं, सोसाइटी से मेंबर उसको कल्चर बनाता है उसका। ठीक है, इनका यही कहना था कि कल्चर जो है सब टोटल है किसका? आइडियाज, बिलीफ, वैल्यूज एंड मास्टरपीस विच मेक एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद क्या है? कल्चर इज एलिटली डिफाइंड गेट थिंकिंग ऑफ ग्रुप। क्या होता है ये? थिंकिंग ऑफ ग्रुप। तो ऐसे ही सबने अपने अपने तरफ से बोला, वैसे हम भी अपनी शॉर्ट कास्ट में भाषा में कल्चर इसी को बोल सकते हैं। कोई भी दी थिंग्स गिव्स यू आइडेंटिटी इज नो एज कल्चर। कोई भी चीज जो हमें आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, या कोई भी चीज हमें हमें उससे जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं? कल्चर। देखो अभी तो मैं डेफिनेशन आपको हिंदी भाषा में समझाता हूँ। जैसे कैसे, जैसे मान लो आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका रहने का तरीका, आपका खाने का तरीका, वो आपको पता लगवाता है ना कि आप कैसे हो। जैसे आप मुस्लिम लोग हैं तो उनका ड्रेसिंग सेंस देख के आप बता सकते हो कि ये मुस्लिम है। आप हिंदू लोग हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस बोल सकते हो कि ये हिंदू है। क्रिश्चियन, तो ये कैसे है? उनका कल्चर है, ये नहीं कि उनका हुआ, उनका कल्चर है। उस कल्चर को देख के आप बताते हो, तो उनको कल्चर आइडेंटिटी दे रहा है ना, पहचान दे रहा है। तो कल्चर उनको आइडेंटिटी दे रहा है, पहचान दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जो चीज उनको आइडेंटिटी देती है, पहचान देती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कल्चर। सिंपल सी चीज है। द थिंग्स गिव्स यू आइडेंटिटी इज एज कल्चर। तो वही चीज है कि अब आप कहोगे कैसे सर, ये कैसे होता है? पहचान होती है ना, तो पहचान आपके, देखो आपके रहन सहन से, आपके लिविंग स्टैंडर्ड से, आपसे सब कुछ पता लग जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? अब हम पढ़ेंगे नेचर। नेचर क्या है कि कल्चर का नेचर कैसा है? ठीक है, कल्चर का नेचर कैसा है? नेचर ऑफ कल्चर।
कल्चर ऑफ नेचर। कल्चर का नेचर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। कल्चर इज यूनिक। यूनिक मतलब अलग। अब ये बताऊंगा कि अलग कैसे है कल्चर। कल्चर क्या है, एक यूनिक प्रोसेस है। यूनिक मतलब नया, अलग अलग, सेम नहीं है। अब यूनिक कैसे है, आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। यूनिक मतलब सब कल्चर अलग अलग होता है, सभी कल्चर सेम नहीं होते। सेम क्यों नहीं होते, देखो अभी आप कश्मीर में हो, अगर आप कश्मीर में रहोगे तो वहां पे क्या होती है, वहां पे ज्यादा होती है कोल्ड, मतलब ठंडी। और जब वहां पे ठंडी ज्यादा होती है तो वहां पे ऐसा कल्चर होगा जो हीट को क्या करेगा, रिस्टोर करेगा। ठीक है, हीट रिस्टोर, ऐसे कल्चर होंगे। वहां पे कपड़े कैसे पहनेंगे कि जिससे हीट बाहर ज्यादा ना हो। वहां पे घर कैसे बनेंगे कि जिससे हीट स्टोर ज्यादा हो, हीट डिस्ट्रॉय या लॉस ना हो। क्या करना है, डिक्रीज हीट लॉस। यूनिक है ना, मैं बता रहा हूँ कैसे अलग है। यूनिक क्यों होता है, ये कल्चर डिपेंड करता है हमारे लोकेलिटी, हमारे जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से। ठीक है, तो जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से अगर वहां पे ठंडी ज्यादा है तो वहां पे ऐसे चीज करेंगे कि हीट कम लॉस हो। हीट कम लॉस हो मतलब वहां पे ये चीज करना है कि देखो सीधी सी बात है कि वहाँ ऐसे कपड़े ऐसे, तो वहाँ का कल्चर हो जाता है उसी पे। कल्चर अब उसी पर डिपेंड कर रहा है, जो नेशनल आपका जो है कल्चर किस पे डिपेंड कर रहा है, लोकेलिटी पे। अब आप कश्मीर चले जाओ, कितना भी बोलो कि नहीं मैं तो नहीं करूँ, तो हाँ थोड़ी रह पाओ। वहाँ पे अपने ऐसे कल्चर फॉलो ही करना पड़ेगा जिससे हीट कम लॉस हो। तो कल्चर इसीलिए यूनिक है क्योंकि देखो कश्मीर में वही है। लेकिन यही केरला चले जाओ आप, ये देखो ये क्या है, यहाँ गर्मी बहुत है, हॉट। तो यहाँ पे ऐसे करोगे कि हीट लॉस हो, हीट लॉस करेंगे क्योंकि वहां पे गर्मी ज्यादा है। ठीक है, कोल्ड चाहिए तो वहां पे देखो ऐसे कपड़े पहनेंगे जिससे गर्मी ना लगे, जिससे गर्मी ना लगे। ठीक है, गर्मी जो ना लगे ऐसे कपड़े पहनेंगे वहां पे। वहां पे थोड़ी जाके कहोगे नहीं, अब कश्मीर में जाके तुम कहोगे नहीं मैं तो कपड़े नहीं पहनूंगा ज्यादा, फिर जिंदा रह पाओगे नहीं। वहाँ माइनस डिग्री में होता है, सेल्सियस। तो इसीलिए हमारा कल हमारा कल्चर किस पर डिपेंड करता है, जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से। ठीक है, जियोग्राफिकल लोकेशन क्या होता है उसके हिसाब से डिपेंड करता है हमारा कल्चर। ठीक है, दूसरा क्या है, कल्चर इज ए डायनेमिक। डायनेमिक मतलब चेंजेबल। देखो वही चीज है, ये यूनिक है सबसे अलग। डायनेमिक मतलब चेंजेबल। डायनेमिक मतलब डायनेमिक मतलब चेंजेबल। कल्चर क्या है, चेंजेबल है। सही बात है, आज कुछ और कल्चर है, कल कुछ और कल्चर हो जाएगा, परसों कुछ और कल्चर हो जाएगा। कल्चर कहता है चेंज होता रहता है। कल्चर क्या होता है, चेंज होता रहता है। कल्चर क्या होता है, चेंज होता रहता है एक जगह से दूसरे जगह पे। इसे डायनेमिक करा है। और तीसरा क्या है इसका यूनिक फीचर, कल्चर बाइंड्स पीपुल। बाइंड मतलब जोड़ना, बाइंड मतलब जोड़ना। अब ये थोड़ी है कि बांधता है रस्सी वस्सी है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब यूनाइट करना। जैसे हमारा एक कल्चर होता है तो उससे हमें एक यूनिटी आती है। जैसे हिंदू, क्या है हिंदू का कल्चर, सब एक हो गए ना, यूनिटी। ये यूनिटी करती है, मतलब लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। ठीक है, कल्चर क्या करती है, लोगों को एक दूसरे से दूर नहीं ले जाती है, लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। ठीक है, ये है कल्चर बाइंड्स पीपल। ठीक है, ये हो गया हमारा नेचर। जैसे नेचर में हमने तीन ही चीज पढ़ा है, क्या यूनिक प्रोसेस होता है, डायनेमिक प्रोसेस होता है, और क्या करता है, लोगों को जोड़ता है। कल्चर क्या करता है, लोगों को जोड़ता है। अब पढ़े कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कल्चर इज ए लर्न प्रोसेस। कैसा है, कल्चर को हम सीखते हैं, लर्न प्रोसेस इसीलिए इसको बोलते हैं। या प्रोसेस में लिखा, मैं लिख देता हूँ। कल्चर सीखा जाता है। जैसे मान लो आप नए नए किसी कंट्री में गए, जैसे नए नए आप कनाडा में गए, तो वहाँ का आप कल्चर जाके सीखोगे। सीखोगे ना, आपको आता तो रहेगा नहीं पहले, और आपका कल्चर उनके कल्चर से सेम है नहीं। आपका कल्चर अलग है, वहाँ मैं जैसे बताया आपका कल्चर अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, क्योंकि वहाँ का जियोग्राफिकल लोकेशन दूसरा है, वहाँ के लोग दूसरे टाइप के रहते हैं। ठीक है, तो कल्चर क्या है, लर्न प्रोसेस। लर्न प्रोसेस मतलब आप जब जाते हो कहीं नई जगह तो सीखते हो, बिना सीखे तो काम नहीं चल सकता। आप कहीं भी जाओगे, XYZ कहीं अपने देश में ले लो, केरला में गए तो आपको केरला की नहीं पता वहाँ लैंग्वेज कैसा चलता है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है क्या नहीं। वहाँ आप जाओगे तो वहाँ के कल्चर को सीखोगे, लर्न करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कल्चर क्या है, लर्न प्रोसेस है। कल्चर को सीखना पड़ता है। फिर क्या है,
कल्चर इज सोशल एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। क्या है कल्चर? क्या है? सोशल प्रोसेस है, वो कभी आइसोलेशन में नहीं एग्जिस्ट करेगा। जहाँ आइसोलेशन होगा वहाँ कल्चर हो ही नहीं सकता। कल्चर जहाँ हो सकता है जहाँ सोसाइटी होगी, जहाँ कम्युनिटी होगी, जहाँ फैमिली होगी। आइसोलेशन में कल्चर नॉट एग्जिस्ट। आइसोलेशन कल्चर नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। आइसोलेशन में कल्चर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। कल्चर को क्या है, कल्चर तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब, क्या कल्चर तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब फैमिली हो, सोसाइटी हो, कम्युनिटी हो। बिना उसके कल्चर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कल्चर तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब फैमिली हो, सोसाइटी हो, सब कुछ रहेगा तभी एग्जिस्ट कर सकता है कल्चर। उसके बिना कल्चर नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है। उसके बाद है आपका कल्चर इज शेयर्ड। शेयर्ड मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, इसको बोलते हैं शेयर्ड। इसी को क्या बोलते हैं? शेयर्ड। ठीक है। कल्चर क्या है? शेयर्ड प्रोसेस है। मतलब कल्चर शेयर्ड, शेयर्ड मतलब बांटना, या शेयर कहते हैं ना, शेयर कर दो यार, हमें भी शेयर कर दो। ये उन्हें शेयर मतलब क्या होता है? हिंदी शेयर मतलब कम्युनिकेट करना, बांटना। तो शेयर प्रोसेस कैसे है? देखो कल्चर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है, तो एक पीढ़ी के लोग दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर करते हैं, शेयर करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कल्चर इज ए शेयर्ड प्रोसेस। कल्चर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पॉइंट टू चाइल्ड और अनदर। ठीक है। कल्चर एक क्या ट्रांसफर कैसे होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अलग अलग। ठीक है। कल्चर इज कॉन्टिन्यूस एंड क्यूमुलेटिव। कल्चर कैसा है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार, ऐसा नहीं कि आज के 20 साल पहले कल्चर था अब कल्चर नहीं है। वो कल्चर रहेगा। ये है कि उसमें मॉडिफिकेशन, उसमें चेंजेस आ जाती है, क्योंकि ये तो चीज मैंने पहले ही पढ़ी ना। हम कह रहे हैं ना ये तो डायनेमिक प्रोसेस है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि क्या है कल्चर, क्या है चेंजेबल है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया भाई। तो ये चीज तो है कि रहेगा तो कॉन्टिन्यूस, कल्चर थोड़ी खत्म हो जाएगा, लेकिन चेंज रहेगा। ये मत कहना कि सर आप क्या बोल रहे थे चेंजेबल है, मैं करो हाँ चेंजेबल है लेकिन वो कॉन्टिन्यूस रहेगा। कल्चर जब तक सोसाइटी है तब तक रहेगी, जब तक मतलब कह सकते हैं जब तक आदमी है पृथ्वी पे, जब तक जीवन है तब तक कल्चर रहेगा। ये है कि अलग अलग रहता है, सबका सेम नहीं रहता, लेकिन रहेगा। ठीक है। कल्चर इज कॉन्सिस्टेंट एंड इंटीग्रेटेड और इंटरकनेक्टेड। क्या होता है? कल्चर क्या है? कॉन्सिस्टेंट होता है और इंटरकनेक्टेड होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ये तो मैंने पहले बताया कि कल्चर क्या करता है? लोगों को बांधता है, मतलब बांधने का मतलब बाइंड करता है, इंटरकनेक्ट करता है, इंटरग्रेट करता है। ठीक है। तो कल्चर क्या करता है? कंसिस्टेंट होता है और इंटरग्रेट करता है एक दूसरे को। ठीक है। कल्चर ये डायनेमिक एंड एडाप्टिव। कैसा होता है कल्चर? डायनेमिक होता है और एडाप्टिव होता है। ठीक है। रिलेटिवली स्टेबल एंड इथनोस्टैटिक। क्या होता है? स्टेबल होता है और इथनोस्टैटिक्स होता है। ठीक है। सिंपल भाषा में इसमें अगर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देखें तो हेडिंग, आपको कभी एग्जाम में लिखना है तो आपको ऐसे नहीं लिखना है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखना होता है। अगर मान लो आपको आ गया कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर, कभी ऐसे लाइन वाइज लिखने मत लगना, लाइन वाइज नहीं लिखना है। आपको लिखना है कैसे, मैं बताता हूँ। आप लोग क्या करते हो? ऐसे लाइन वाइज लिख देते हो ना, ऐसे लाइन वाइज लिखोगे तो नंबर नहीं मिलता भाई। अटेम्पटेशन बहुत जरूरी है। नॉलेज के साथ साथ आपको क्या आना चाहिए? अटेम्पटेशन। अटेम्पटेशन कैसे आएगा आपको बता रहा हूँ, इसीलिए साथ साथ बताते चल रहा हूँ आप लोगों को कि आपको बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे पता है दिक्कत तो वही अटेम्पटेशन में होती है ना। तो क्या करना है? अगर जैसे कल्चर आ गया, कल्चर ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर, तो आपको ऐसे करना है, इस बॉक्स के अंदर लिख रहा है कल्चर ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर। उसके बाद पहला हो गया लर्न प्रोसेस हो गया। ठीक है। ऐसे हेडिंग बनाना है, ऐसे क्या करना है? हेडिंग बनाना है। पहला हेडिंग क्या होगा? लर्न प्रोसेस। ठीक है। दूसरा क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। फिर क्या है? कॉन्टिन्यूअस। ये सब हेड देखो, हेडिंग बना के लिखने की कोशिश करोगे भैया, हेडिंग बना के तो तुम चाहे 10 नंबर में लिख रहा हो, चाहे 5 नंबर में लिख रहा हो, चाहे 5 पेज लिखना हो, चाहे 2 पेज, सब लिख ले जाओगे। लेकिन एक सिर्फ एक लाइन रट लोगे तो इतने में कितने नंबर मिल जाएगा तुम्हें? इतने में कितना नंबर मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलता इतने में। इसीलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप अटेम्पटेशन सीखो, ऐसे कंसिस्टेंट, रिलेटिव, स्टेटेबल, ऐसे ऐसे हेडिंग बना के अपना लिखते चले जाओ। ऐसे हेडिंग बना दिया, उसके बाद ये लिखने के बाद एक उठाओ लर्न प्रोसेस, उसको डिफाइन कर दो 2-3 लाइन, फिर ऐसे दूसरा हेडिंग उठाओ। ऐसे आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कंटेंट ही तो चाहिए। तो ये मत सोचो वहां पे कि यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम में 2 लाइन लिख देंगे पास हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता।
आपको नहीं जो आता है नॉलेज की वजह से नहीं, आपको नॉलेज आता है टेम्पटेशन की वजह से। आपको टेम्पटेशन नहीं मोटिवेटर पता होता है तो आपकी ड्रिया आ सकती है। ठीक है, तो इसीलिए आप साथ साथ एडेप्टेशन भी बता रहा हूँ। तीसरा क्या है, स्लो कांस्टेंट चेंजेस। क्या होता है स्लो? स्लो मतलब अब देखो कल्चर एक बैग नहीं चेंज होता कि आज कहे कल सो के उठे कल्चर चेंज। स्लो चेंजेस आता है। ठीक है, कल्चर एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में चेंज होता है, तीसरी पीढ़ी में जाके चेंज होता है। तो क्या होता है कल्चर स्लो चेंजेस आता है। एक बैग नहीं कल्चर चेंज होता है कभी कभी। क्या होगा, नहीं होगा, स्लो होगा। स्लो और लगातार, कांस्टेंट मतलब लगातार नियत के रूप में, लगातार वो होना है तो होना है, वो तो होगा। ठीक है, फिर क्या है ग्रेटिफाइंग। कल्चर क्या करता है, ग्रेटिफाइंग करता है, हमें गर्व महसूस करवाता है। ठीक है, कल्चर, ठीक है, कल हम देखो सभी लोग अपने एक दूसरे के कल्चर से जुड़े होते हैं, और हम एक दूसरे के कल्चर की भावना भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं, अदब भी करते हैं। ठीक है, तो हम अपनी कल्चर पे क्या करते हैं, ग्रेटिफाइंग भी करते हैं। ठीक है, और क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड सेटिस्फेक्शन नीड्स एंड डिजायर। मतलब कल्चर क्या प्रोवाइड करवाता है हमें, अपॉर्चुनिटीज। कल्चर क्या प्रोवाइड करवाता है, अपॉर्चुनिटीज। कल्चर प्रोवाइड करवाता है हमें, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाता है, और क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है हमारे नीड, और सेटिस्फाइड द सेटिस्फाइड नीड्स एंड डिजायर। देखो कल्चर हमें क्या प्रोवाइड करता है, कल्चर प्रोवाइड करता है हमें अपॉर्चुनिटीज, और क्या प्रोवाइड करता है, और क्या करता है, सेटिस्फाई करता है हमारे नीड्स को और हमारे डिजायर को। ठीक है, और देखो वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी का मतलब ये है, ये चेंज होता है एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी के बीच में। क्या होता है, चेंज होता है एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी के बीच में। वेरीज मतलब सोसाइटी मतलब चेंजेबल होता है, ऐसा नहीं कि दिल्ली में वही लखनऊ में भी रहेगा, बम्बई में भी रहेगा, ये चेंज होता है। इट्स सुपर ऑर्गेनिक एंड आइडियशनल। ये कैसा होता है, सुपर ऑर्गेनिक और आइडियशनल प्रोसेस। इट्स यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल मतलब हर जगह एग्जिस्ट करता है कल्चर। आप इंडिया में हो तो इंडिया, पूरे इंडिया में, इंडिया का कोई भी राज्य उठा लो, उत्तराखंड, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वेस्ट, कहीं भी वहाँ कल्चर। और वही हाल वर्ल्ड में भी है, इंडिया में है तो पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, ब्रिटेन में भी है, अमेरिका में भी है, लंदन में भी है। ठीक है, फ्रांस में भी, यूक्रेन, हर जगह कल्चर है। कल्चर ये नहीं कि यहीं से, हर जगह कल्चर है तो हर जगह एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यूनिवर्सल प्रोसेस, इट इज डायनेमिक प्रोसेस। क्या होता है, चेंजेबल। चेंजेबल प्रोसेस, देखो बार बार कह रहा हूँ, कल्चर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस तो प्रोसेस है, लेकिन चेंजेबल प्रोसेस भी है। क्या है, चेंजेबल प्रोसेस भी है। टाइप्स और एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। पहला क्या है, मटेरियल कल्चर। क्या है, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट पीपल। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स, अब हम कहाँ गए टाइप्स पे, कि कितने प्रकार का होता है। एक होता है मटेरियल कल्चर, दूसरा होता है नॉन मटेरियल कल्चर। अभी तक हमने सिर्फ यह पढ़ा था कि कल्चर के कितने होते हैं टाइप्स, कितने होते हैं कैरेक्टरिस्टिक। अब हम पढ़ेंगे टाइप या ऑब्जेक्ट ऑफ कल्चर। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स या ऑब्जेक्ट ऑफ कल्चर। पहला क्या है, मटेरियल कल्चर। फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट पीपल क्रिएट एंड यूज। फिजिकल ऑब्जेक्ट क्या करता है, जो पीपल क्रिएट करते हैं और यूज कर सकते हैं, उसको क्या करते हैं, मटेरियल कल्चर रहेगा। अब देखो बुक हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, क्लोथ हो गया, फूड हो, जो भी मतलब आप मटेरियल में सोच रहे हो ना, मटेरियल नाउन आपने पढ़ा होगा, उसी के रिकॉर्ड है। जो भी मटेरियल चीजें हैं वो किसके आएंगी, मटेरियल कल्चर के अकॉर्डिंग। हमारा फूड हो, देखो क्लोथ भी हमारा कल्चर ही है, हमें आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। हमारी फूड, हमारा होम, हमारी बिल्डिंग, हमारा रोड। और क्या होता है कल्चर दूसरा, क्या चेंजेबल होता है, ये भी मटेरियल कल्चर क्या होता है, चेंजेबल। और इसको हम दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो घर बन रहा है तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये क्या है, हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये क्या है, फिजिकल ऑब्जेक्ट। देखो वही चीज है, इसमें जितने भी मटेरियल हैं, क्लोथ, फूड्स, होम, बिल्डिंग, रोड, चेंजेबल, ये सब आ जाएंगे इसमें। दूसरा क्या है, चेंजेबल मतलब आज कुछ और, देखो बिल्डिंग का डिजाइन कुछ और चल रहा है, आज कल कुछ और हो जाएगा, परसों कुछ और हो जाएगा, फिर उसके हिसाब से क्या होता है कि चेंजेबल होता है डायरेक्टली। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व मतलब देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि क्या इसमें कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, क्या क्या इसके, जो चीज हो रहा है उसके क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या एडवांटेजेस है इसके, और इसके क्या डिसएडवांटेज। चीजों में यही चीज देखा होता है कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका, इसका एडवांटेजेस क्या है, और इसका डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है,
फिर है नॉन मटेरियल कल्चर। नॉन मटेरियल कल्चर के अंदर स्ट्रेट ह्यूमन कल्चर, लैंग्वेज एंड बिलीफ, ये क्या है, लैंग्वेज एंड बिलीफ। तीसरा क्या है, कम्युनिकेशन। फिर क्या है, थिंकिंग। फिर क्या है, बिहेवियर। फिर क्या है, वैल्यूज। फिर क्या है, नॉर्म्स। फिर क्या है, लैंग्वेज। फिर क्या है, हैबिट। ये जो आप पढ़ रहे हो, थिंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, या वैल्यूज हो गया, नॉर्म्स हो गया, लैंग्वेज हो गया, हैबिट हो गया, ये सब किसके अंदर आएगा, नॉन मटेरियल कल्चर के। ये सब किसके अंदर आएगा, नॉन मटेरियल के अंदर आएगा। ठीक है। कम्युनि अब आपको ये तो बताना है कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज व्हीकल होता है। लैंग्वेज व्हीकल है। लैंग्वेज क्या है, व्हीकल है। लैंग्वेज क्या है, व्हीकल है, जो ट्रांसफर करता है कल्चर को। बिना लैंग्वेज के कल्चर ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। लैंग्वेज ही वह मीडियम है, वह व्हीकल है, वह उसके मान सकते हैं कि वह व्हीकल है जिसके थ्रू क्या होता है, कल्चर ट्रांसफर होता है। ठीक है। लैंग्वेज क्या होता है, बिलीफ। हम जिस बिलीफ का, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से बात करना, अपने आइडियाज को, अपने गोल्स, जो भी है आइडिया आइडिया उसको शेयर करना, इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक होता है सेंडर, एक होता है चैनल, एक होता है मैसेज, एक होता है रिसीवर। सेंडर जो सेंड करता है, ठीक है, जो क्या करेगा, कम्युनिकेशन को क्या करेगा, इनिशिएट करता है। क्या करता है, इनिशिएट करता है। तो कम्युनिकेशन के थ्रू भी कल्चर ट्रांसफर होता है। और लैंग्वेज ही क्या है, मतलब बात करना ही क्या है, कम्युनिकेशन। जो लैंग्वेज है ना, वो मेन चीज है, क्या, व्हीकल। व्हीकल है क्या, ट्रांसफर कल्चर। कल्चर ट्रांसफर करने के लिए व्हीकल कौन है, लैंग्वेज। ठीक है। फिर क्या, थिंकिंग, बिहेवियर, वैल्यूज, नॉर्म्स। जो थिंकिंग भी हो गई हमारी, हमारी बिहेवियर जो है वो भी ट्रांसफर होते हैं, वो भी कल्चर के अंदर है क्या। लेकिन ये सब किसके अंदर आएंगे, ये सब नॉन मटेरियल के अंदर है। क्या है, नॉन मटेरियल। फिर क्या है, वैल्यूज। फिर क्या है, नॉर्म्स। फिर क्या है, लैंग्वेज। फिर क्या है, हैबिट। फिर क्या है, चेंज स्लोली। ये क्या होता है, चेंज स्लोली और नॉन डायरेक्ट। फिर क्या है, फंक्शन। फंक्शन क्या है कल्चर के, इट्स डिफाइन सिचुएशन, कंडीशन, व्हाट वी ईट एंड व्हाट वी। ये क्या डिफाइन करता है, सिचुएशन और कंडीशन की। ठीक है। फिर क्या है, नॉलेज। ये हमारे नॉलेज को बढ़ाता है। इट प्रोवाइड बिहेवियर पैटर्न, ये हमें बिहेवियर पैटर्न पर कि हमें कैसे रहना है। रिवार्ड, रिलेटेड रिवार्ड मेमोरी। ठीक है। इट डिफाइंस एटीट्यूड, वैल्यूज। ये हमारा क्या डिफाइन करता है, एटीट्यूड डिफाइन करता है, वैल्यू डिफाइन करता है, गोल्स डिफाइन करता है। ठीक है। ये प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर पर्सनालिटी। क्या प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर पर्सनालिटी। फिर क्या है, सेट लिमिटेशन टू चॉइस टू सेलेक्ट डिफरेंट कैरियर। क्या करता है, लिमिटेशन सेट करता है कि डिफरेंट कैरियर को आप क्या कर सको, चॉइस कर सको। फिर कंपोनेंट ऑफ कल्चर क्या है, साइन एंड सिंबल, लैंग्वेज, वैल्यूज, बिलीफ, नॉर्म्स, मोड्स एंड फोकस, आइडियाज एंड रील कल्चर। देखो अब सिंपल भाषा तुमको बताया था, यहाँ भी लिखने का तरीका। अगर आप कॉम्पोनेंट लिख रहे हो ना, कॉम्पोनेंट लिख रहे हो तो ऐसे बनाना है आपको। ये ऐसे बना के इसके अंदर लिख दो कॉम्पोनेंट ऑफ कल्चर, ऐसे वो निकालते चले जाओ, हेडिंग बनाते चले जाओ। ऐसे हेडिंग बनाते आप चले जाओ, ऐसे ऐसे हेडिंग बनाते आप चले जाओ। फिर यहाँ पे एक एक चीज लिखते चले जाओ। जैसे यहाँ पे साइन और सिंबल हो गया, लैंग्वेज हो गया, ठीक है, यहाँ हो गया आपका वैल्यूज, यहाँ हो गया आपका बिलीफ, यहाँ हो गया आपका मोड्स एंड फोकस, यहाँ हो गया आपका कल्चर। ठीक है। ये क्या है, आपका लिखने का तरीका है। टेम्पटेशन बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद इसमें से एक उठाओ, जैसे साइन और सिंबल उठा लिया, डिफाइन कर दो। फिर दूसरा हेडिंग उठाओ, फिर उसको डिफाइन कर दो। लेकिन सबसे पहले यही करना है आपको। अटेम्पटेशन बहुत जरूरी है। क्या करना है, अटेम्पटेशन बहुत जरूरी है। फिर क्या है, इवोल्यूशन ऑफ कल्चर। इसके अंदर क्या है, प्रोसेस ऑफ कल्चर चेंज, डिफ्यूजन एंड ट्रांसमिशन। इसके थ्रू क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। कल्चर ग्रो इन थ्री वे, इन्वेंशन ऑफ न्यू ट्रेट। देखो कल्चर तीन वे में ग्रो करता है। पहला क्या है, इन्वेंशन ऑफ न्यू ट्रेट, ठीक है। दूसरा क्या है, डिफ्यूजन ऑफ न्यू ट्रेट। क्या हुआ, पहला तो इन्वेंशन होगा न्यू ट्रेट का, इन्वेंशन ऑफ न्यू ट्रेट। फिर क्या है, डिफ्यूजन ऑफ न्यू ट्रेट, ठीक है। फिर क्या है, ruminants of culture developed by one generation serve as a foundation to the next generation।
और क्या प्रोवाइड करता है ये? रूडिमेंट ऑफ कल्चर डेवलप्ड बाय यंग वन जनरेशन एज ए फाउंडेशन है। और ये एक जनरेशन द्वारा डेवलप किया जाता है फाउंडेशन, जो दूसरे जनरेशन में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो यही 3 तरीके से होता है। एक पहला क्या है? इन्वेंशन ऑफ न्यू ट्रेड। फिर क्या है? दूसरा क्या है? डिफ्यूजन ऑफ न्यू ट्रेड इनटू द फ्रॉम आउटसाइड। एक तो हम खुद इन्वेंट करेंगे, दूसरा जो बाहर का है उसे अपनाएंगे, और तीसरा उसको फिर ट्रांसफर करेंगे अगले जनरेशन में। कल्चर इसी तरीके से चलता है, ठीक है। फिर क्या है? पहला कल्चर डाइवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी, मतलब विभिन्नता में एकता। विभिन्नता में एकता। विभिन्नता में क्या? एकता। हैविंग डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट रिस्पेक्ट फॉर अनदर डिफरेंस, ठीक है। क्या है? क्योंकि जैसे इंडिया में हम बटे हुए कल्चर के हिसाब से, लेकिन यूनिट है, यूनिटी हमारी इंडियन के हिसाब से। भले हम हिंदू मुस्लिम कुछ भी, लेकिन हम हमारा जो ये हमारी डाइवर्सिटी है, लेकिन यूनिफॉर्मिटी क्या है? इंडियन है हम सभी। फैक्टर कौन कौन से हैं? जियोग्राफिकल लोकेशन, पहला क्या है? फिर क्या है? जियोग्राफिकल लोकेशन। दूसरा क्या है? अनकॉन्शियस बिहेवियर। तीसरा क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी बिहेवियर। चौथा क्या है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। फिर क्या है? रिलीजियस बिलीफ, फिर लाइफ स्टाइल। ये चीज क्या है? कल्चर डाइवर्सिटी प्रोवाइड करवाती है। यूनिफॉर्मिटी कौन करवाता है? फोकस ऑन ग्रिड, कॉमन कल्चर और सेम टाइप ऑफ कल्चर ऑल ओवर एरिया। सभी एरिया में कॉमन कल्चर है, सेम टाइप का कल्चर हो, उसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी। फोकस ऑफ ग्रीटिंग, म्यूजिक विथ लैंग्वेज, बॉडी, एजुकेशन, ये सब क्या है? हमारे यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर क्या है? कल्चर चेंज। कल्चर इन नो स्टैटिक सिस्टम, एलिमेंट ऑफ कल्चर चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या है? कल्चर लॉ। कल्चर लॉ क्या है? वेन सम पार्ट ऑफ द सोसाइटी कैन चेंज मोर रैपिडली देन अदर। अगर कोई पार्ट सोसाइटी का चेंज, कोई भी सोसाइटी का पार्ट चेंज रैपिडली, क्या है? चेंज रैपिडली। और कल सोसाइटी का कोई भी पार्ट रैपिडली चेंज होता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? कल्चरल लैग, रिपीटली मोर देन अदर, दूसरे की तुलना में, ठीक है। इट टेक्स टाइम फॉर ऑल रिलेटेड पार्ट्स ऑफ सोसाइटी चेंज टू एंड अडाप्ट टू न्यू सिचुएशन, ठीक है। फिर क्या है? सोशलाइजेशन एंड कल्चर। कल्चर और सोशलाइजेशन, इट इज ए प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग एंड शेपिंग द पर्सनालिटी ऑफ ह्यूमन इन्फेंट। जो इन्फेंट पैदा हुआ है उसका जो पर्सनालिटी है उसे मोल्ड और शेप कौन के प्रोवाइड करता है? सोशलाइजेशन और कल्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। कल्चर डिफ्यूजन क्या है? कल्चर ट्रेट इन्वेंटेड एंड डिस्कवर इन सोसाइटी विल डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्प्रेड टू अदर सोसाइटी। कोई भी कल्चर जो इन्वेंट हुआ है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूसरे कल्चर में क्या हो जाता है? स्प्रेड जाता है, मतलब फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है। फिर क्या है? टाइप्स ऑफ सोशल नॉर्म। सोशल नॉर्म के अंदर पहला क्या है? फॉर्मल। दूसरा क्या है? इनफॉर्मल। फॉर्मल के अंदर क्या है? रिटन कोड ऑफ कंडक्ट। क्या होगा? रिटन लिखा होगा, रिटन कोड ऑफ कंडक्ट। क्या है? रिटन कोड ऑफ कंडक्ट। देखो एक चीज तो तुम जहां भी कहीं लिखा है क्या? फॉर्मल, इनफॉर्मल, और कहीं लिखा है फॉर्मल। फॉर्मल या इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल, कुछ भी ऐसा। देखो यहाँ नॉन फॉर्मल लिखा है, इनफॉर्मल लिखा होगा, और ये लिखा होगा फॉर्मल। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? ये चीज तुम समझ लो पहले। हर जगह पढ़ोगे फॉर्मल इनफॉर्मल, फॉर्मल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जहां फॉर्मल होगा वहां कोई भी चीज होगी तो क्या करेगी? डिसिप्लिन में होगी और लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करते होगी। कोई भी चीज कब कैसे होगी? डिसिप्लिन में होगी और लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करते होगी, ठीक है। क्या मतलब? फॉर्मल जो होगा कोई भी चीज होगा वो डिसिप्लिन में होगा और लाइन ऑफ अथॉरिटी को कैसा होगा? फॉलो में होगा। और दूसरा क्या है? रिटन कंडक्ट में होगा, वो लिखा होगा कि ये रूल है, ये रेगुलेशन है, ये होगा। नॉन फॉर्मल, देखो आपने नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन भी पढ़ा और नॉन फॉर्मल वो भी पढ़ा, ठीक है। तो नॉन फॉर्मल जो होता है इसके अंदर कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं होती। जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हो, अपने क्लासमेट के साथ रहते हो, वहाँ फॉर्मल नहीं करते हो, इनफॉर्मल रहते हो। लेकिन अगर आप टीचर के साथ रहते हो, आप किसी ऑफिस में काम करते हो, किसी मैनेजर के साथ या कहीं भी, तो वहाँ पे कौन सा चीज करते हो? वहाँ फॉर्मली आप बात करते हो, वहाँ फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हो। लेकिन अपने फ्रेंड्स के बीच में अपने इधर उधर कौन सा होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉन फॉर्मल होता है, ठीक है। फिर क्या? सोशल नॉर्म्स क्या होता है? फोल्क के थ्रू, मोर्स के थ्रू, टबूज के थ्रू क्या होता है? ट्रांसफर होता है, ठीक है।
फोल्क बेस्ड मूव्स के थ्रू ये ट्रांसफर होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल।